नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड के बारे में। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे में। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला हम लोग जानेंगे कि ये आखिर चर्चा में क्यों है। दूसरा जानेंगे कि क्वाड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, क्वाड की बैठकें कहाँ कहाँ हुई, कितनी हुई, और क्वाड का ताकत कितना है, क्वाड की रणनीति क्या है, क्वाड से चीन को चिंता क्यों है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं और इसके पीडीएफ और नोट आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये चर्चा में क्यों है। देखिए, कुछ दिनों पहले ही क्वाड की दूसरी मीटिंग हुई है टोक्यो में, जहाँ पे जिसको लेके चीन जो है लगातार अपने बयान देता रहा है। और अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं माइक पॉम्पियो, उन्होंने भी क्वाड को लेकर कई बयान दिए हैं। साथ ही साथ भारत के भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है इसको लेकर कई सारे ट्विटर पे अपने बयान दिए हैं। इस कारण ये चर्चा में है। आगे देख लेते हैं क्वाड क्या है। क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये एक प्रकार का इसको हिंदी में चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी कहते हैं, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग है, यानी कि अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है। इसका जो एम है वो इंडो पैसिफिक रीजन को किसी भी दूसरे देश के इन्फ्लुएंस से, खास करके चाइना के इन्फ्लुएंस से फ्री करना है, ओपन करना है और प्रॉस्पेरस बनाना है। ठीक है, तो ये है क्वाड। देख लेते हैं क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। पहले भी बता चुके हैं कि अमेरिका है, यहाँ पे जापान है, ये इंडिया और ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इनको क्वाड नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 2007 से 2008 में इसकी बात कही गई थी, लेकिन हो नहीं पाया था। उसके बाद 2017 से प्रेजेंट तक जो है 2017 में माना जाता है इसका जो गठन हुआ। उसके बाद ये एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी फोरम है। इसमें 4 देश ये शामिल हैं। इसके आगे देख लेते हैं हम लोग, इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा डीपली जान लेते हैं। 2004 में 26 दिसंबर 2004 में जब एशिया में सुनामी आई थी, तभी से इसको माना जाता है कि क्वाड की अवधारणा की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि सुनामी तूफान के दौरान अमेरिका, भारत और कई अन्य देश जो है एक साथ आकर राहत कार्य किए थे और जिसकी दुनिया ने प्रशंसा की थी, सराहना की थी। इसलिए भी यहाँ पे फिर बाद में उसके बाद जो है सोमालिया के समुद्री लुटेरों के खिलाफ जब कोई एक ऑपरेशन करना था, तब भी यहाँ पे भारत, अमेरिका और कई देश जो है शामिल होके और इसके खिलाफ एक ऑपरेशन किया था इन्होंने। तो इसके बाद इन देशों को लगा कि हम लोग साथ में काम कर सकते हैं, इसलिए जो है इन्होंने क्वाड की अवधारणा को एक्सेप्ट किया। सबसे पहले इसकी जो अवधारणा, इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो शिंजो आबे, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, 2007 में इन्होंने पहले बात रखी थी अन्य देशों के सामने कि क्वाड का निर्माण होना चाहिए। लेकिन उस टाइम जो है ऑस्ट्रेलिया ने इससे जो है पुल कर लिया था और चाइना के प्रेशर से जो है, चाइना का काफ़ी दबाव था ऑस्ट्रेलिया पे, इसलिए चाइना ने इससे अपने कदम पीछे हटा लिए थे। इस कारण जो है 2007 में क्वाड नहीं बन पाया था। उसके बाद, हालांकि इसके बाद जो है मालाबार एक्सरसाइज, जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती रही है 1992 से भारत और अमेरिका के बीच, वो लगातार चलता रहा है। उसके बाद 2015 में जापान को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के बाद जो है इस मिलिट्री एक्सरसाइज में होती रही है, लेकिन भारत इससे मना करता रहा है। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, दिसंबर 2012 में शिंजो आबे ने फिर से एक बार कहा, इसी कॉन्सेप्ट को एशिया के डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के नाम से एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात कही गई थी, जिसका जो एम था वो इंडियन ओशियन
से लेके जो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन था, इंडो पैसिफिक रीजन जिसको कहा जाता है, उसमें जो है सामुद्रिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड के नाम से एक कॉन्सेप्ट दिया था शिंजो आबे ने। फिर उसके बाद से नवंबर 2017 में लंबे समय से पेंडिंग चल रहे क्वाड के कोalition को डेवलप किया गया और इसके लिए नई स्ट्रेटजी बनाई गई। यहाँ पे समुद्री मार्गों को लेकर इंडो पैसिफिक रीजन को, इंडो पैसिफिक ओशन को यहाँ पे फ्री करने के लिए और किसी भी अन्य देश के इन्फ्लुएंस से, उसके प्रभाव से, खास करके चाइना के प्रभाव से मुक्त होने के लिए यहाँ पे काफ़ी नई सारी स्ट्रैटेजी बनाई गई और यहाँ पे इन सारे देशों ने मिलके इसकी स्ट्रैटेजी डेवलप की नवंबर 2017 में। इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं कि क्वाड की जो मीटिंग्स हुई हैं, जो मेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हुई हैं जिसमें बड़े अधिकारी शामिल हुए हैं, वो पहली मीटिंग जो हुई है वो 26 सितंबर 2019 को हुई, जो थाईलैंड के बैंकॉक में इसको आयोजित किया गया था। यहाँ पे एक इसका तस्वीर है जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी मीटिंग हुई वो 6 अक्टूबर 2020 को कुछ दिन पहले हुई है टोक्यो में, जो कि जापान में स्थित है। यहाँ पे देखिए आप, डॉक्टर एस जयशंकर ने कुछ तस्वीरें यहाँ पे अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर किया है और भारत की तरफ से एस जयशंकर जी ने यहाँ पे प्रतिभाग किया था, इसमें हिस्सा लिया था क्वाड मीटिंग में। और अगला जो मीटिंग होगा 2021 में, कहा जा रहा है कि भारत इसको होस्ट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि सितंबर या अक्टूबर में 2021 में अगली मीटिंग हो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर सुरक्षा की आवश्यकता सारे देशों को एक साथ आने के लिए ऐसे कौन से कारण थे कि चारों देश जो है एक मंच पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे चारों देशों का अपना अपना कुछ मतलब है, सबका अपना। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का क्या मतलब है जो क्वाड में शामिल हुआ। देखिए चाइना का जो इंटरेस्ट है ऑस्ट्रेलिया के लैंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, पॉलिटिक्स में और उनके यूनिवर्सिटी में, जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो लगातार बढ़ते जा रहा था, जिसके कारण लगा ऑस्ट्रेलिया को कि हाँ भाई, अब जो है क्वाड जैसी कोई संगठन होनी चाहिए जिससे चाइना को काउंटर किया जा सके। उसके बाद जो जापान है, जापान के कुछ टेरिटोरियल इश्यूज थे चाइना को लेकर, जिसके कारण जो है पिछले कुछ दशकों से जापान परेशान था। इसलिए भी वो हमेशा इस बात की पहल करता रहा कि क्वाड जो है बनना चाहिए। भारत के चाइना के साथ सीमा विवाद है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इस कारण भारत जो है अपनी सीमा की रक्षा तो करना चाहता ही है, साथ में जो साउथ चाइना सी में चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है सामुद्रिक क्षेत्र में, उसको भी काउंटर करने के लिए क्वाड में भारत शामिल हुआ है। इसके अलावा जो अमेरिका है वो इस कोalition को अपने एक अपॉर्चुनिटी की तरह ये समझता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है इंडो पैसिफिक रीजन में फिर से जो है वापस पाना चाहता है, इसलिए अमेरिका इसमें शामिल है। तो सबके अपने अपने कुछ कारण हैं, अपने कुछ उद्देश्य हैं, इसलिए यहाँ पे शामिल हुआ है। हालांकि ये एक जो ग्रुपिंग एम होता है, जो एक ग्रुप का लक्ष्य होता है, वो कहीं ना कहीं इसमें क्वाड में भटकता हुआ नज़र आता है, यहाँ पे मिल नहीं पाता है। सबके अपने अपने मतलब हैं, इसलिए वो सारे साथ में हैं। एक संगठन में जो होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन हालांकि देख लेते हैं, फिर भी क्वाड जो है काफ़ी ताकतवर है चाइना को काउंटर करने के लिए। देख लेते हैं यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है, क्वाड की स्ट्रैटेजी क्या है। ये है हमारा प्यारा भारत यहाँ पे, फिर ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है अमेरिका, ये भी अमेरिका है, ये अलास्का वाला पार्ट है, तो ये दोनों हो गया अमेरिका। यहाँ पे है जापान, ठीक है, और यहाँ पे ये है चाइना जिसको हमें काउंटर करना है, ठीक है। तो ये चाइना वाला हिस्सा है। ये जो है यहाँ पे 9 डैश लाइंस जो है चाइना हमेशा से ये बना रहा है और ये हमेशा कहता है कि साउथ चाइना सी हमारा है, और ये इस पे जो है साउथ चाइना सी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन, ये है वेस्ट
पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ये वेस्ट पैसिफिक ओशियन हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया। तो इस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। तो इस एरिया में चाइना का इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ रहा है, जिसको काउंटर किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना का जैसे हम लोग देखते आए हैं कि बेल्ट एंड रूट इनिशिएटिव, जिसको पहले वन बेल्ट वन रूट के नाम से भी जाना जाता था, चाइना अपना पूरा जो है फिलीपींस या ताइवान इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं उसको चाइना का हिस्सा बताता रहा है। तो इन सब जो चीन की जो दादागिरी है उसको काउंटर करने के लिए क्वाड का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि चाइना एक तरीके से समुद्री क्षेत्र में घिरा हुआ, क्वाड की वजह से घिरा हुआ महसूस करेगा। तो इसलिए भी क्वाड की जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी अच्छी मानी जा रही है और चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। देख लेते हैं क्वाड की ताकत क्या है। क्वाड की ताकत जो है, सबसे पहले हम लोग सैन्य क्षमता देख लेते हैं क्वाड की क्या है। तो देख लेते हैं भारत की पहली जो इंडियन आर्मी की जो क्षमता है उसमें 22 लाख के करीब जो है जवान हैं। नौसेना की जो क्षमता है नेवी की वो 1.30 लाख है। वायुसेना की लगभग 2.80 लाख सैनिक हैं वायुसेना में, और इसके अलावा भी अर्धसैन्य बलों में भी बहुत सारे सैनिक तैनात हैं, ठीक है। अमेरिका की जो संयुक्त सैनिक ताकत है वो 10 लाख है, जापान की 2.40 लाख है, ऑस्ट्रेलिया के 60,000 से अधिक है। तो कुल मिला के ये चाइना की पूरी मिलिट्री से काफ़ी अधिक है। तो क्वाड जो है ताकतवर हुआ चीन से काफ़ी। और देख लेते हैं जो जीडीपी, सारे देशों की जीडीपी के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि जीडीपी, किसी भी देश की जीडीपी, वो देश कितना शक्तिशाली है, कितना ज़्यादा ताकतवर है, वो डिपेंड करता है उसकी जीडीपी पे। तो देख लेते हैं भारत की जो जीडीपी रही है 2018 में 2.94 लाख करोड़ डॉलर रही है। अमेरिका की 20.58 लाख करोड़ डॉलर रही है। जापान की 5 लाख करोड़ डॉलर और ऑस्ट्रेलिया की 1.38 लाख करोड़ डॉलर रही है, जो कि इनको टोटल कर दिया जाए वो चाइना के पूरे 13.37 लाख करोड़ डॉलर से काफ़ी अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे क्वाड जो है एक ताकतवर संगठन माना जाता है और ये सिद्ध होता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि चीन की आखिर चिंता क्यों है क्वाड को लेकर। जाहिर सी बात है चीन को चिंता होगी। आपको जीडीपी मैंने दिखा दिया, सैनिक क्षमता दिखा दी, तो इन सब को देख के चीन जो है बौखलाया हुआ है। लगातार जो है आए दिन नए नए स्टेटमेंट्स देता रहता है इसके खिलाफ, और चीन को लगता है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर इसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और लगातार कई अपने बयान में देता रहा है कि ये चीन के खिलाफ एक अमेरिकी साजिश है। तो जैसा कि चीन अपना जो साउथ चाइना सी है और फिर इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है, जो क्वाड ये नहीं होने दे रहा है, इसलिए भी चीन बौखलाया हुआ है और इसकी चिंता बढ़ रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के कंटेंट को आपको अच्छा लगा होगा और सारी जानकारी जो क्वाड को लेकर है वो आपको मिल गई होगी। और इसके अलावा भी आप कुछ अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। और थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।